Kingdom Protista, what are its main feature? This Protista is also known as Protocatista. ये पहली यूकैरियोटिक किंगडम है, क्योंकि पहले वाली क्या थी? प्रोकैरियोटिक. सो दिस इज द फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम. It is intermediate between Monera on one side, fungi, plantae, and Animalia on other side. So it is the intermediate between these. Kingdom Protista, as the name indicated, I told you, eukaryotic. So it is a structure, typical structure of a protist. It has a nucleus. It has a linear DNA. पहले क्या था? Circular DNA था. It has organelle like mitochondria, like Golgi body, endoplasmic reticulum, ribosome. If it has flagella, that is made up of a protein flagellin. Tubulin. It is made up of a protein. प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन. और वहां क्या थी? फ्लैजेलिन. किसमें? प्रोकैरियोट में. आई थिंक क्लियर टू यू. तो पहला डिफरेंस आ गया है. इट हैज ट्यूबुलिन. इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो हम सेल बायो में करेंगे. इट हैज 9+2 पैटर्न. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर, विल डिस्कस इन सेल बायो. उसमें 9+2 पैटर्न नहीं होता. तो ये दो स्ट्राइकिंग डिफरेंस आ गए. वन इज इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन एंड दैट इज मेड ऑफ फ्लैजेलिन. That why it's not having 9+2 pattern. It has 9+2 pattern. So I think it's clear to you regarding the eukaryotic structure. It may or may not have cell wall. It may or may not have cell wall. So पहले हमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि how will you differentiate between the Monera and the Protista. तो Monera और Protista का ये आ गया आपको. Monera और similarity क्या आ गई? Protista they are unicellular. They are unicellular. No embryo. इनमें एम्ब्रियो नहीं है. उसमें भी एम्ब्रियो नहीं था. तो ये क्या आ गई? These are the similarity. किसके साथ? With the Monera. ऐसी बहुत सारी डिसिमिलरिटी है. डिसिमिलरिटी क्या क्या है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर इज द मेन डिसिमिलरिटी बिटवीन प्रोटोजोन एंड एज वेल एज मोनेरन्स. गॉट इट? नाउ देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो प्रोटिस्टा है इसमें न्यूट्रिशन इसमें भी वही होता है, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक. See what happened. जो भी ऑर्गेनिज्म कहीं फिट नहीं हो रहा था, that was being put into प्रोटिस्टा. जो प्लांटी और एनिमल किया था, प्लांट में जो नहीं फिट होता था उसको भी प्रोटिस्टा में रखा गया. जो एनिमल में नहीं होता था उसको भी प्रोटिस्टा में रखा गया. तो हुआ क्या कि इसमें तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्रोटिस्टा में 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए. एक हो गए
प्लांट लाइक, पर प्लांट के साथ उनका मिलता नहीं था, हैं प्लांट की तरह थे पर उनके कैरेक्टर नहीं मिलते थे प्लांट की तरह पूरा, तो उनको वहां से काट के निकाल के प्रोटिस्ट में रखा। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, गॉट इट? थे तो एनिमेलिया में हो, पर एनिमेलिया के साथ उतने कैरेक्टर नहीं मिलते थे, इसलिए उसको निकाल के यहां रख दिया। एंड थर्ड इज फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पता चल गया बेटे? तीन टाइप के हो गए, एक प्लांट की तरह, एक एनिमल की तरह और एक फंजाई की तरह। ओके, इसको इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, नहीं तो इंटरेस्टिंग नहीं है, उनको पूछिए, अदरवाइज यार इंटरेस्टिंग नहीं बनते। जैसा आपको इंटरेस्टिंग देखिए बन गया, मोनेरा के कितने लिख लिया आपने कल? 20 लिख लिए कि 30 लिख दिए थे? कितने थे? 33 लिख लिए थे नाम। तो ऐसे आपको आने चाहिए। ओके, ऐसा इसमें रिप्रोडक्शन भी अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन है, पर आज हम बात करेंगे पहले कैटेगरी के प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। जिनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। व्हाट वी कॉल देम? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और इनको कहेंगे प्रोटिस्टन एल्गी, प्रोटिस्टन एल्गी। एल्गी एक टर्म है, देखिए अब हम डिटेल में पहले कंपटीशन बांट करेंगे कि एल्गी क्या है। एल्गी एक टर्म है, ये एल्गी फाइको से रिलेटेड है। मैंने बताया था फाइको रेफर्स टू एल्गी एंड माइको रेफर्स टू फंजाई। माइको इज फंजाई एंड फाइको इज। तो ये एल्गी जो पानी में रहती थी और जनरली यूनिसेलुलर थी, उनको एल्गी टर्म दिया गया। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कहा, विटेकर ने देखा इन्होंने कि ये एल्गी तो तीन टाइप की है। एक एल्गी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, पर कहते हैं हम उसको एल्गी थे। व्हाट वी आर कॉलिंग इट? एल्गी। तो उस एल्गी को निकाल दिया गया और उसका नाम रखा ब्लू ग्रीन एल्गी। और उसको किस में रखा गया? प्रोकैरियोट में थी और उसको किस में रखा गया? मोनेरा में। आई थिंक क्लियर टू यू। तो हम कहेंगे कि जो एल्गी है, एल्गी कैन बी, वी कैन पुट देम इन मोनेरा। कुछ ऐसी एल्गी थी जो कलर के बेस पे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, तो यूकैरियोटिक थी, तो उनको हम रेड, कुछ रेड दिखती थी, कुछ ब्राउन दिखती थी और कुछ ग्रीन दिखती थी। गॉट इट? तो उनको बोला गया रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। तो उनको क्लोरोफिल के बेस पे डिफरेंशिएट किया गया और उनको कहां रखा गया? उनको रखा गया प्लांटी में। समझ आ गया? एक को क्या कहां रखा? मोनेरा में। कौन सी? ब्लू ग्रीन एल्गी। और एक को रखा प्लांटी में। किसको? रेड, ब्राउन और ग्रीन को। फिर एक कुछ अलग ही टाइप की थी, डीडी, याद करना है आपने। डी फॉर डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनो। डी फॉर डायटम्स, यूग्लिनॉइड, यूग्ली। ये जो तीन थी, इनको फिर रखा गया, इनको रखा गया किसमें? प्रोटिस्टा में। अब पता चल गया कि तीन कैटेगरी की एल्गी आ गई हमारे पास। कौन कौन सी? ब्लू ग्रीन एल्गी। किसको कहां रखा गया? मोनेरा में। फिर कौन सा? प्लांटी वाली, रेड, ब्राउन एंड, इसको कहेंगे रोडोफाइटा। रोडो बताया था। फियो, लिखो फियो। फियो इज ब्राउन। क्लोरो, क्लोरो इज ग्रीन। अगर एक बार लिखा तो फिर लिखिए। रोडो इज रेड, फियो इज ब्राउन एंड क्लोरो इज ग्रीन। गॉट इट? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और प्रोटिस्टन एल्गी कहते हैं।
दैट इज नो न्यूक्लियस। किस में आ गया? ब्लू ग्रीन एल्गी। रेड ब्राउन एंड ग्रीन किस में आई? प्लांटी में। डाइनोफ्लाइलेट, डायटम एंड यूग्लिनाइड किस में आ गया? प्रोटिस्टा में। Now we are moving to next, that is photosynthetic protista. जिसको प्रोटिस्टन एल्गी बोला जाता है। पहला आ गया DDE बताया मैंने, क्या आ गया? डाइनोफ्लैजिलेटा। सेकंड क्राइसोफाइटा भी कहते हैं इसको, क्राइसोफाइटा। ओके, गोल्डन, गोल्डन, क्राइसो इज गोल्डन, क्राइसो इज गोल्डन। हो गया बेटे। तो ये डायटम था, सॉरी डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनो, डाई मीन्स टू, टू फ्लैजेला है इनकी बॉडी में। दे आर नोन एज पायरोफाइटा। देखो पायरो, पायरो का मीनिंग होता फायर, फायर, आग। देखिए पायरो से कितने वर्ड पता चलेंगे? पायरोफाइटा पता चला जाएगा, आग, आग निकलती है, दैट इज देयर बायोल्यूमिनेसेंट, चमकते हैं रात को, ऐसा लगता है आग जल रही है, बायोल्यूमिनेसेंट है। पायरो इज, पायरोफाइटा से रिलेटेड एक पायोरिया होता है। हमारे जो गम्स हैं, गम्स में बर्निंग सेंसेशन होती है, बर्निंग। तो बर्निंग इज, फिर आ गया बर्न मीन्स फायर। ओके, एक हमारी बॉडी में पायरोजन्स होते हैं जो हमें फीवर कॉज करते हैं ताकि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाए माइक्रोब से। फीवर कॉजिंग, फीवर भी फायर, टेम्परेचर है ना। तो देखो एक ही वर्ड से कितने पता चल गया आपको? पायरो से पायरोफाइटा, पायरिया एंड पायरोजन्स। आई थिंक क्लियर टू यू, पता चल गया यहां तक? तो पायरो, पायरो इज फायर। तो रात को चमकते हैं, ऐसा लगता है कि दे आर ग्लोइंग। तो यहां तक पहले आपने करना है।